बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बायोस्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाटा से रिलेटेड। तो डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, डाटा के टाइप्स क्या होती है, डाटा को समराइज कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन मोड एंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन इंक्लूड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन या वेरिएंस, रेंज एंड स्टैंडर्ड एरर। इसके बाद देखेंगे कि सैंपल होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, देखते हैं इस वीडियो में कितना कवर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक फर्स्ट एड के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि डाटा की टाइप्स क्या होती हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि डाटा क्या होता है। डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है उसकी कलेक्शन को बोलती है डाटा। जो डाटा होता है, डाटा को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि डाटा किस टाइप का है। क्वालिटेटिव डाटा है जिसमें क्वालिटी आती है, और या फिर क्वांटिटेटिव डाटा है जिसके अंदर आपको कोई क्वांटिटी दी जाती है। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है दिस इज़ कॉल्ड कैटेगोरिकल डाटा। तो जो कैटेगोरिकल डाटा है जिसकी आप कैटेगरीज बना सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। जो क्वांटिटेटिव डाटा है दिस इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएगी। अब जो क्वालिटेटिव होता है या कैटेगोरिकल होता है इसकी मज़ीद सब डिवीजन होती है, यानी जिसमें क्वालिटी आती है। इसमें नॉमिनल आएगा और ऑर्डिनल आएगा। नॉमिनल डाटा ऐसा डाटा है जो क्वालिटेटिव है लेकिन इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। अगर आपको किसी डाटा के अंदर ऑर्डर नहीं मिल रहा या कोई पार्टिकुलर ऑर्डर नहीं है दिस इज़ नॉमिनल डाटा। फॉर एग्जांपल जो जेंडर होता है वो या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। क्लियर, ठीक हो गया। इनका कोई पार्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि मेल ऊपर फीमेल ऊपर, दोनों बराबर है। और या फिर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा या ABO होगा। तो ये आप इनके पार्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा। जो ऑर्डिनल डाटा होता है उसके अंदर आप रैंक कर सकते हैं, इसमें रैंकिंग आती है। अगर आप रैंक कर सकते हैं किसी चीज़ को इसका मतलब है वो ऑर्डिनल डाटा है। फॉर एग्जांपल जो डिजीज़ की सीवियरिटी है आप उसको रैंक कर सकते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, मलिग्नेंट डिजीज़ है। नंबर 2, आपके घर में कितने बच्चे हैं। कभी ये तो नहीं कहा कि मेरे पास 1.5 बच्चे हैं, 1.5 चिल्ड्रन है, ये तो नहीं कहते ना। ये कहते ना कि मेरे पास डिज़ीज़ की सीवियरिटी को देखने के लिए कि माइल्ड, मॉडरेट है या सीवियर है। तो ये रैंकिंग करवा सकते हो आप। या फिर ऐसा हो सकता है कि कैंसर की स्टेजिंग कर रहे हैं, कैंसर की स्टेजिंग कर रहे हैं लाइक 1 2 3 4। तो जो मैंने पहले बोला उसको भूल जाओ। तो ऑर्डिनल के अंदर रैंकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिजीज़ की सीवियरिटी है या कैंसर की स्टेजिंग है। जो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव के अंदर रट्टा मारना कि जो क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल भी कहते हैं। इसके अंदर इसको मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस। न्यूमेरिकल के अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएगी, ठीक हो गया, या जिसको आप काउंट कर सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। क्लियर। और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव होता है। अब ये डिस्क्रीट हो सकता है या फिर कंटिन्यूअस हो सकता है। डिस्क्रीट के अंदर आपको स्पेसिफिक होल नंबर मिलेगा, जबकि कंटिन्यूअस के अंदर आप फ्रैक्शन ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम पॉइंट ऐड कर सकते हो या फ्रैक्शन कर सकते हो, मतलब एक चीज़ को मज़ीद सब डिवाइड कर सकते हो, तो वो होता है कंटिन्यूअस। अगर पूरा का पूरा एक पार्टिकुलर एरिया है दिस इज डिस्क्रीट। फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि आपके कितने बच्चे हैं। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मेरे 3.25 बच्चे हैं, तो ये तो नहीं कहेगा ना। तो ये वो यही कहेगा कि 3 है या 4 है। क्लियर। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या फिर आपसे कहेगा कि RBC काउंट कितना है, ये थोड़ी कहेगा कि 100 RBC और एक छोटा सा टुकड़ा RBC का, मतलब इस तरह की चीज़ें तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन कंटिन्यूअस डाटा के अंदर वैल्यूज़ पॉसिबल है और वैल्यूज़ के दरमियान भी वैल्यूज़ पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर होता है वो 100.3 फ़ारेनहाइट का हो सकता है, पॉइंट्स में आ सकता है। कोई भी चीज़ जो पॉइंट में आ सकती है वो आपके कंटिन्यूअस में फॉल कर सकती होती है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, मैं डाटा को इसलिए क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जो हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करेंगे बाद में जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो ये डिपेंड करेंगे कि डाटा कौन सा है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डाटा है उसके लिए जो टेस्ट होते हैं न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव के लिए, अगर 2 ग्रुप है तो T टेस्ट है, दो से ज़्यादा है मतलब 3 या 3 से ज़्यादा है दिस इज़
एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। लेकिन अगर आपके पास कैटेगोरिकल डाटा है विच इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा, और सैंपल का साइज़ छोटा है तो फिशर, और अगर बड़ा है तो काई स्क्वायर। ये वैसे मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये था डाटा की टाइप्स। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब हाउ टू प्रेजेंट द डाटा, डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा को हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, दिस इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्लियर, ठीक हो गया। मतलब रो और कॉलम में एक्सप्रेस करना, दिस इज कॉल्ड टेबल प्रेजेंटेशन। और याद रखना कि जो टेबल प्रेजेंटेशन होती है, अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ है तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसके बाद है ग्राफिकल। ग्राफिकल में अगर आपके पास डाटा ऐसे है कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, दिस इज कॉल्ड बार चार्ट। क्लियर, बार चार्ट्स। अब ये बार चार्ट्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, फलाना ढमकाना, वो आप देख लेना। लेकिन एक बात रट्टा मारना कि जो बार चार्ट होती है वो क्वालिटेटिव डाटा के लिए होती है। कौन से डाटा के लिए होती है? क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा को हम क्या बोलते हैं? कैटेगोरिकल डाटा भी कहते होते हैं। अगर आपके पास एक पूरा बना हुआ है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है जिसमें चीज़ें अटैच हुई पड़ी है, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में क्या फ़र्क होता है? बार चार्ट में जो बार्स हैं उनके दरमियान में गैप होती है, लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है उसमें जो बार्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और इनके दरमियान डाटा नहीं होता, गैप नहीं होता। जो हिस्टोग्राम होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होता है जिसको आप गिन सकते हैं, लेकिन जो बार चार्ट होता है वो क्वालिटेटिव डाटा के लिए होता है। वंस अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट। इसके अलावा एक होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगी? जो हिस्टोग्राम होता है उसका मैं मिड पॉइंट ले लूँ और इनको आपस में जोड़ दूँ, ऐसे ऐसे बड़ा फजूल सा मैंने बनाया। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर एग्जाम में सवाल आए, या मैं अलग से यहाँ बना देता हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल आए कि आपने दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है, दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है, आंसर इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके बाद एक ऐसी डायग्राम बनी होगी जिसके अंदर ऐसे करके ये बना होगा, दिस इज़ कॉल्ड पाई चार्ट। एंड पाई चार्ट इज़ यूज्ड फॉर नॉमिनल डाटा। ये सारे MCQs पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर नॉमिनल डाटा। और अगर आप एक ऐसी डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर आप एक चीज़ को टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप किसी पार्टिकुलर ट्रेंड को देख रहे हैं ओवर द टाइम, क्लियर, कि ये ट्रेंड नीचे जा रहा है या ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये ट्रेंड नीचे जा रहा है, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है। थोड़ी सी मैंने वैसे ही बना दिया स्कैटर्ड पॉलीगॉन जैसा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसा, लेकिन वैसा नहीं है। तो लाइन चार्ट के अंदर ये होता है कि कोई ट्रेंड या इवेंट होता है Y एक्सिस पर और टाइम होता है X एक्सिस पर। ठीक हो गया। तो किसी पार्टिकुलर इवेंट को या किसी आउटकम को टाइम के साथ देखा जाए, दिस इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ। इसके बाद एक ऐसा ग्राफ हो जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं और दोनों ही क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया है कि यहाँ पे मनी लिखी हुई है, मतलब पैसे है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल, उनके दरमियान में ऐसे करके रिलेशनशिप देखा जाए, दिस इज कॉल्ड स्कैटर्ड प्लॉट। स्कैटर प्लॉट। एंड स्कैटर प्लॉट इज यूज फॉर कोरिलेशन। और कोरिलेशन क्या होती है? दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप देखना। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन हो रही है तो उसका मतलब है कि अगर मैं एक वेरिएबल बढ़ाऊंगा तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये था डाटा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो अगर आपके पास नॉमिनल डाटा है, हाउ टू एक्सप्रेस दिस नॉमिनल डाटा, तो आप बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं या पाई चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डिनल डाटा है, ऑर्डर बनाना है, ऑर्डिनल के लिए बार चार्ट यूज़ करनी है। अगर आपके पास डिस्क्रीट यानी न्यूमेरिकल डाटा है तो उसके लिए आप हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी ट्रेंड को देखना है टाइम के हिसाब से तो आंसर इज लाइन चार्ट या लाइन डायग्राम। क्लियर। अगर आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को देखना है, दिस इज कॉल्ड स्कैटर प्लॉट। अगर आपने दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है, क्लियर, ठीक हो गया, तो उसके लिए लाइन चार्ट आपने यूज़ करनी है। और अगर आपने कहने का मतलब कोरिलेशंस को देखनी है, आंसर इज
स्कैटर प्लॉट। तो ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और हिस्टोग्राम और बार चार्ट ये सिमिलर नहीं होते। हिस्टोग्राम कॉन्टीन्यूस डाटा यानी क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होता है, गैप नहीं होता। बार चार्ट कैटेगोरिकल डाटा के लिए होता है, गैप्स होते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट ये हमारा था डाटा प्रेजेंटेशन के हिसाब से।